बड़ी भूमिका अदा की है। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में पहुंच गए हैं रामलला के दर्शनों के लिए। इस वक्त प्रधानमंत्री का ये रोड शो चल रहा है। इटावा से प्रधानमंत्री सीधे अयोध्या पहुंचे हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त उनके साथ हैं। प्रधानमंत्री मोदी का ये दौरा चुनाव प्रचार से भी जुड़ा है। इसके अलावा वो रामलला के दर्शन उन्होंने किए हैं अब से कुछ देर पहले और उसके बाद उनका ये रोड शो शुरू हुआ। आप देखिए कि कितना महत्वपूर्ण ये पूरा क्षण हो जाता है। ऐसे में विनोद जी के पास ही चलते हैं। विनोद जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। विनोद जी, काफी महत्वपूर्ण ये पूरा और साफ तौर पर जो तस्वीर अयोध्या में 20 मई को मतदान होना है और प्रधानमंत्री का ये जो दौरा है ये सिर्फ अयोध्या नहीं, आसपास की कई सीटों को एक साथ प्रभावित करने की क्षमता रखता है। प्रधानमंत्री मोदी लगातार तूफानी चुनाव प्रचार में हैं, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक, और बीजेपी के सबसे बड़े स्टार प्रचारक के तौर पर उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी है और अपने हर भाषण में वो विपक्ष को निशाना बनाते हैं। इस वक्त जो रोड शो चल रहा है उससे ठीक पहले प्रधानमंत्री अयोध्या में रामलला के दर्शन करने पहुंचे। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी का ये पहला अयोध्या दौरा है और इन चुनाव में राम मंदिर भी एक बड़ा मुद्दा है। बीजेपी ने अपना एक पुराना चुनावी वादा पूरा किया राम मंदिर बनाने का। इसके अलावा अनुच्छेद 370, 3 तलाक, जो बड़े मुद्दे थे उन सभी को बीजेपी ने पूरा किया और बीजेपी को उम्मीद है कि इन चुनावों में उसे इसका लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी लगातार अपने चुनावी भाषणों में विपक्ष को निशाने पर रखते हैं। उनका कहना है कि संविधान को लेकर विपक्ष बीजेपी के खिलाफ, मोदी सरकार के खिलाफ झूठ फैला रहा है। आरक्षण को लेकर विपक्ष मोदी सरकार और बीजेपी के खिलाफ झूठ फैला रहा है। और इस वक्त हमारे सहयोगी रणवीर हमारे साथ हैं। रणवीर, ये रोड शो प्रधानमंत्री का चल रहा है, 2 किलोमीटर लंबा रोड शो है। कैसी भीड़ इस दौरान दिख रही है और प्रधानमंत्री इससे ठीक पहले जब मंदिर पहुंचे तो बड़ी ही तेजी के साथ उनका सारा कार्यक्रम हुआ है ये पिछले कुछ मिनटों में। देखिए, बिल्कुल प्रधानमंत्री पहुंचे एयरपोर्ट और एयरपोर्ट से दर्शन करने मंदिर पहुंचे। पहले से सारी तैयारियां थी, विधि विधान से छोटी पूजा हुई है और छोटी पूजा के बाद प्रधानमंत्री पहुंचे सुग्रीव किला, जहां पर रथ पर सवार होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और साथ में भारतीय जनता पार्टी के फैजाबाद लोकसभा सीट से प्रत्याशी लल्लू सिंह रथ पर सवार होकर निकले हैं। और बड़ी भीड़ आप तस्वीरों में देख रहे हैं जिस तरह से, और ज्यादातर लोग भगवा कपड़ा पहने हुए और साथ साथ आगे एक बैंड पार्टी चल रही है। तो प्रधानमंत्री मोदी को देखने के लिए, उनका एक झलक पाने के लिए एक बड़ी भीड़, एक बड़ा हुजूम अयोध्या की सड़कों पर दिखाई दे रहा है। और इस वक्त आप प्रधानमंत्री मोदी को देखिए, बीच में प्रधानमंत्री मोदी, उनके दाहिनी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बाईं तरफ लल्लू सिंह, ये 3 लोग रथ पर सवार, और साथ साथ जो अगल बगल के इलाके हैं उस इलाके में हुजूम, एक बड़ा हुजूम लोगों का, क्योंकि लोग प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए यहाँ पे बेताब दिखाई दे रहे हैं। तो एक तस्वीर जो अयोध्या की है, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को हुई थी और 22 जनवरी की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली बार अयोध्या में प्रधानमंत्री का दौरा। लेकिन इस बार ये दौरा अलग इसलिए है क्योंकि पहला 22 जनवरी का दौरा शुद्ध रूप से धार्मिक था और आज का ये दौरा राजनीतिक है, जहां पर चुनाव के लिए चुनाव प्रचार हो रहा है और पीएम चुनाव प्रचार के लिए अयोध्या में है। तो इस वक्त एक बड़ा हुजूम अयोध्या में, और अयोध्या का रोड शो मतलब आने वाले जो 5 चरण हैं उसमें चुनाव प्रचार का एक बड़ा केंद्र, क्योंकि अभी प्राण प्रतिष्ठा हुई और इस प्राण प्रतिष्ठा के बाद पीएम मोदी अयोध्या में एक बार फिर से। तो जो तस्वीरें 22 जनवरी की थी, कुछ वैसी ही तस्वीरें, लेकिन दोनों तस्वीरों के मायने अलग, क्योंकि पहला जो तस्वीर 22 जनवरी की थी वो प्राण प्रतिष्ठा की थी, जो शुद्ध रूप से धार्मिक कार्यक्रम था, और आज एक राजनीतिक कार्यक्रम। लेकिन उस राजनीतिक कार्यक्रम से पहले भी धर्म
की एक झलक राम मंदिर में दिखाई दी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, रामलला का दर्शन किया। और ये बहुत खास इसलिए हो जाता है कि अयोध्या के जरिए पूरे देश में एक संदेश देने की प्रधानमंत्री कोशिश करेंगे, क्योंकि रामलला का मंदिर जो बना है, इस मंदिर के बनने के बाद भले ही इसको चुनावी मुद्दा बीजेपी ना कहे, लेकिन कहीं ना कहीं जो राम भक्त हैं, जो हिंदू हैं, उनके लिए एक चुनावी मुद्दा है। और ये जो राम मंदिर बना है, ये एक बड़ा संदेश राम भक्तों के लिए है। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी, उनके आगे एक बैंड पार्टी चल रही है, और बैंड पार्टी को आप देखिए कि आगे महिलाओं का एक झुंड, जिसमें सर पर साफा बांधे हुए महिलाएं हैं, और ये सारी महिलाएं इस वक्त आगे आगे, और प्रधानमंत्री का जो रथ है वो पीछे पीछे। तो ये रोड शो सुग्रीव किले से शुरू होगा, और सुग्रीव किले से प्रधानमंत्री मोदी लता मंगेशकर चौक जाएंगे। लता मंगेशकर चौक पे ये रोड शो खत्म होगा, और जो है जो 2 किलोमीटर लंबा रोड शो होगा। इस रोड शो में बड़ी भीड़, एक बहुत भारी हुजूम यहाँ पर इस वक्त राम भक्तों का भी है, मोदी के समर्थकों का भी है, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का भी है। तो एक बड़ा रोड शो, एक मैसिव रोड शो, एक ऐसी लोकसभा सीट पर जो लोकसभा सीट पूरे देश को प्रभावित करती है राजनीतिक तौर पर। और इस अयोध्या के राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पीएम मोदी का ये जो रोड शो है, कल भी हुआ था रोड शो, कानपुर से हुआ था। और कानपुर का रोड शो और अयोध्या के रोड शो में एक बड़ा फर्क ये कि यहाँ एक तरफ राम मंदिर है, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों से वोट मांगने के लिए इकट्ठा हुए हैं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री मोदी और लल्लू सिंह रथ पर सवार होकर धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए, संवेदनशील इलाका है इसलिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था भी आपको दिखाई दे रही होगी। और जो समर्थक हैं, किसी के हाथ में 400 पार के नारे वाला एक पोस्टर दिखाई दे रहा है, तो कोई प्रधानमंत्री मोदी को लेकर के जय श्री राम का नारा उस पर लिखा हुआ है कि मोदी जी को जय श्री राम। इस तरह की तस्वीरें तमाम दिखाई दे रही हैं। और सड़कों के किनारे ये जो बैरिकेटिंग है, इस बैरिकेटिंग के किनारे किनारे लोग और तमाम लोक नृत्य यहाँ दिखाई दे रहा है। जो महिलाएं हैं, जो स्थानीय कलाकार हैं, वो सारे स्थानीय कलाकार इस वक्त प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे हैं उस अयोध्या में, जिस अयोध्या ने अब से लगभग 3 महीने पहले प्रधानमंत्री को इसी तरह से वेलकम किया था, उनका स्वागत किया था। और आज एक बार फिर पीएम अयोध्या की सड़कों पर, ये राम पथ है, जो राम पथ हाल ही में चौड़ा किया गया है, क्योंकि राम भक्तों को कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि ये सड़क लता मंगेशकर चौक, यानी जिसको हम राम की पैड़ी कह सकते हैं, सरयू के घाट के पास से ये रोड शुरू होती है, और यही रोड हनुमानगढ़ी भी जाती है, और इसी रोड से लोग रामलला के मंदिर भी पहुंचते हैं। तो ये राम पथ है, जिस राम पथ पर पीएम मोदी इस वक्त रोड शो कर रहे हैं। आप तस्वीरें देखिए, सड़क का एक हिस्सा जो है, वो एक हिस्सा प्रधानमंत्री मोदी के रथ के लिए है, और दूसरा जो हिस्सा है, उस दूसरे हिस्से में तमाम जनता जो प्रधानमंत्री मोदी की झलक पाने के लिए अयोध्या की सड़कों पर इकट्ठा है। और इस सड़क पर रणवीर, मेरा एक सवाल है, ये जो प्रधानमंत्री का दौरा है, अगर हम अयोध्या और उसके आसपास की कुछ सीटों की बात करें, तो उनकी जो सियासी स्थिति है वो क्या है, और किस तरह से इसका असर उन पर पड़ता है? देखिए, अयोध्या एक शहर है, लेकिन ये शहर पूरी देश की राजनीति को लगभग 4 दशकों से प्रभावित करता रहा है। राम मंदिर का जो आंदोलन है वो बहुत पुराना है, लेकिन जब से शिला पूजन हुई थी 1989 में, तब से अयोध्या राजनीति के केंद्र में है। 1990 का वो गोलीकांड हमेशा से राजनीतिक मुद्दा रहा। 1992 का जो बाबरी विध्वंस था, वो एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बना। फिर कोर्ट कचहरी में भी राजनीति होती रही, और उसके बाद 2019 में जब 9 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट के आदेश से राम मंदिर बनने का रास्ता साफ हुआ, उसके बाद से एक मैसेज ये गया कि भले ही कोर्ट का आदेश हो, लेकिन बीजेपी इसको इस तरह से पेश करती है कि कोर्ट का आदेश इसलिए हो पाया क्योंकि सरकारी स्तर पर जो कोर्ट में पैरवी थी वो मजबूत की गई। और इस मजबूत पैरवी की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने भी जो ऐतिहासिक तथ्य थे उनके हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के पक्ष में फैसला दिया। उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो जल्दी एक ट्रस्ट बनाया गया। उस ट्रस्ट को एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई कि जल्दी से जल्दी मंदिर बनाना है। और मंदिर का जो पहला चरण था जिसमें रणवीर, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि ये जो 20 तारीख को मतदान होना है आसपास की सीटों पर, किस किस सीट पर क्या क्या स्थिति है इस समय, इस दौरे से जिसका सीधा सीधा असर पड़ेगा पूरे देश पर? तो इस पूरे आंदोलन का एक तरह का असर है ही। देखिए, अयोध्या जिला है, फैजाबाद लोकसभा रहेगा, कल के अंबेडकर नगर सीट जो पिछली बार बीएसपी जीती थी, लेकिन मौजूदा जो बीएसपी के सांसद हैं
थे रितेश पांडे, वो भाजपा में आ गए। अम्बेडकर नगर सीट पर प्रभाव पड़ेगा। सुल्तानपुर सटी हुई एक सीट है जहां से मेनका गांधी बीजेपी के प्रत्याशी हैं, उस सीट पर बाराबंकी है जहां से इस बार राजरानी रावत हैं मैदान में। बीजेपी ये सीट जीत चुकी थी पिछली बार, इस बार फिर से मुकाबला है, वहां पर संदेश होगा। खास तौर पे कैसरगंज और गोंडा, कैसरगंज विवादों में रहने वाले बृजभूषण शरण सिंह, उनका इलाका है और उस पर भी जाहिर तौर पे असर होगा। गोंडा में इस बार बीजेपी ने कीर्तिवर्धन पे फिर से कीर्तिवर्धन सिंह पर भरोसा जताया, उस सीट पर असर होगा। उसके अलावा अयोध्या के ठीक बगल में बस्ती है जहां से हरीश द्विवेदी बीजेपी के सांसद हैं, उन पर उनकी उस सीट पर भी असर होगा। उसके ठीक बगल में गोरखपुर। तो लखनऊ से या पूरे अवध इलाके को आप कहें अगर कि ये सीट प्रभावित करती है, बलरामपुर, श्रावस्ती, गोंडा, कैसरगंज, उसके अलावा बस्ती, खुद फैजाबाद सीट, अम्बेडकर नगर, सुल्तानपुर, बाराबंकी, हरदोई, सीतापुर, यहाँ तक इस सीट का प्रभाव जाता है। और मैंने जो कहा अवध के अलावा संदेश है, देश भर में संदेश है। 5 फेज का चुनाव बचा हुआ है और जो परसों वाला फेज है उसमें यादव परिवार का जो गढ़ है उस गढ़ में चुनाव वोटिंग होने वाली है। तो ऐसे में जाहिर तौर पे अयोध्या का संदेश उस इलाके में भी भेजने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की होगी कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामपथ पर चलेंगे तो ये तस्वीरें सोशल मीडिया के जरिए, व्हाट्सएप और तमाम सारे माध्यमों से जब उन इलाकों में पहुंचाई जाएगी जहां परसों वोटिंग होनी है तो जाहिर है इसका एक असर दिखाई देगा। और अयोध्या चूंकि अवध का एक केंद्र है, लखनऊ से लगाकर गोरखपुर तक आप कह लीजिए, तो पूरा ये जो इलाका है ये अयोध्या से प्रभावित होता है क्योंकि लखनऊ से जितनी दूर अयोध्या है, गोरखपुर से भी अयोध्या की दूरी उतनी है। और इधर बनारस, तो काशी मथुरा अयोध्या का जो नारा है उसमें काशी से लेकर के अयोध्या और लखनऊ से लेकर गोरखपुर ये पूरा इलाका प्रभावित होता है। और खुद मोदी, प्रधानमंत्री मोदी इस बार फिर से बनारस से चुनाव मैदान में हैं। 14 तारीख को प्रधानमंत्री का नामांकन है, 13 को बनारस में एक रोड शो होना है। तो ये जो रोड शो के जरिए लोगों से संवाद करने की कोशिश होती है प्रधानमंत्री की, वो एक बहुत बड़ा मैसेजिंग होती है। और अयोध्या खास तौर पे, मैं बार बार अयोध्या का जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अभी भी इस लोकसभा सीट को फैजाबाद कहते हैं, लेकिन इस फैजाबाद जिले का नाम अयोध्या डाला गया। अयोध्या राम की नगरी और राम बीजेपी के लिए भले ही वो कहती हो कि आस्था के केंद्र है राम, आस्था का मुद्दा है, लेकिन चुनावी मुद्दा निश्चित तौर पे रही है। और पिछले 4 दशकों से इस इलाके ने, इस अयोध्या ने पूरे देश की राजनीति को प्रभावित किया है। तो प्रधानमंत्री का जो ये रामपथ है, इस पर अयोध्या का विकास, अयोध्या की पौराणिकता में एक विकसित भारत दिखाने की जो कोशिश है वो भी इस सड़क से प्रदर्शित भाजपा कोशिश करेगी करने की, क्योंकि आस्था का मुद्दा है, धर्म का मुद्दा है, लेकिन दूसरी तरफ अयोध्या का विकास वो योगी आदित्यनाथ के चेहरे के लिए भी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे के लिए भी अयोध्या बेहद अहम हो जाता है। और अयोध्या की सड़कों का विकास जो दिखाता है कि पौराणिकता के साथ साथ आधुनिकता का जो प्रधानमंत्री का सपना है उसको पूरा करने की एक कोशिश है। और यही कोशिश बनारस में भी दिखाई देती है क्योंकि काशी में कॉरिडोर बना, बाबा विश्वनाथ का जो मंदिर है उसको विकसित किया गया और अब अयोध्या में भगवान राम का मंदिर का पहला चरण पूरा हो चुका है। 2024 के दिसंबर तक कोशिश है जो शिखर है उसको भी बना लेने की, ताकि एक जो टारगेट था मंदिर बनाने का वो भी पूरा हुआ है। और न सिर्फ मंदिर बल्कि पूरे अयोध्या शहर को जिस तरह से विकसित करने की कोशिश है ताकि देश भर के लोग आए। और इस वक्त भी मैं जब अयोध्या की सड़कों पर मौजूद हूँ और यहाँ पर लोगों से बात किया तो अभी मुझे कुछ लोग जयपुर के मिले, कुछ दक्षिण भारत के मिले। तो देश भर के जो लोग आते हैं वो अयोध्या से यहाँ से एक संदेश लेकर के जाते हैं। और आज भी जो ये हुजूम है ये सिर्फ अयोध्या के लोगों का नहीं है, इसमें तमाम सारे ऐसे लोग हैं जो दूर दराज के राज्यों से आए हैं जहाँ पर वोटिंग होनी है। तो ये जो पीएम का रोड शो देख करके जाएंगे लोग, वो भी अपने प्रदेशों में एक संदेश देंगे। इस वजह से अयोध्या का महत्व बढ़ जाता है क्योंकि अयोध्या में न सिर्फ अयोध्या के लोग या यूपी के लोग बल्कि देश भर के लोग, और 22 जनवरी के बाद से तो पूरे देश के लोगों का एक बड़ा हुजूम दिखाई दे रहा है। रोज 1 से 1.5 लाख के बीच औसत भीड़ यहाँ पहुंच रही है। तो जाहिर है कि अयोध्या से जो यहाँ दर्शन करके जाने वाले लोग हैं वो भी एक संदेश देते हैं। और इसी वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोड शो के लिए अयोध्या को चुना। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने विस्तार से जानकारी दी है। हम लौटेंगे आपके पास। प्रधानमंत्री का ये रोड शो अयोध्या में जारी है, 2 किलोमीटर लंबा रोड शो है। ये सुग्रीव किला से लेकर लता मंगेशकर चौक तक और सड़क के दोनों ओर भारी भीड़ है प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए, उनका अभिवादन करने के लिए। और प्रधानमंत्री भी हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन कर रहे हैं।
अब चलते हैं सीधे अयोध्या, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो इस वक्त जारी है। प्रधानमंत्री अब से कुछ देर पहले अयोध्या पहुंचे, जहां सीधे वो राम मंदिर पहुंचे, रामलला के दर्शन किए, पूजा अर्चना की और उसके बाद ये रोड शो शुरू हुआ। सुग्रीव किला से लेकर लता मंगेशकर चौक तक करीब 2 किलोमीटर लंबा रोड शो है, जिसमें सड़क के एक और प्रधानमंत्री के इस रथ को जाने का रास्ता बनाया गया है और दूसरी तरफ आम जनता प्रधानमंत्री के अभिवादन के लिए खड़ी है। तो काफ़ी भीड़ अयोध्या में दिख रही है प्रधानमंत्री के इस दौरे के लिए। प्रधानमंत्री के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और स्थानीय जो उम्मीदवार हैं लल्लू सिंह वो हैं और आज तीनों ही लोगों का अभिवादन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। हमारे सहयोगी रणवीर हमारे साथ हैं। रणवीर, ये काफ़ी अहम दौरा है। प्रधानमंत्री जिस तरह से तूफानी चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं, उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक, उसमें अब एक तरीके से उत्तर प्रदेश के सबसे ख़ास इलाके जिसने पूरे देश को मथकर रखा, जिसने पूरे देश पर असर डाला, राम मंदिर का मुद्दा, वहाँ अब वो पहुँचे हैं। तो ये बहुत मायने रखता है प्रधानमंत्री का ये दौरा और ये रोड शो भी। देखिए, निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जानते हैं यूपी की अहमियत। 80 लोकसभा सीटें हैं, इस बार लक्ष्य है 80 में 80 जीतने का। 2014 में भाजपा गठबंधन को 73 सीटें मिली थी। 2019 में भाजपा गठबंधन 64 सीटों पर आई थी और 16 सीटें विपक्षी को मिली थी। इस बार कोशिश है 80 के 80 जीतने की और इसी वजह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश से प्रधानमंत्री का दौरा शुरू हुआ, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से पहले फेज का मतदान शुरू होते होते पूरब की तरफ आएगा। और अब जब अवध का इलाका है, परसों की वोटिंग जो होगी वो यादव लैंड में होगी, जहां पर समाजवाद प्रभाव बताया जाता है, और उसके बाद का जो अगला चरण है वो अवध इलाके में होगा। और प्रधानमंत्री अवध के उस इलाके में पहुंचे हैं, उस जिले में पहुंचे हैं जहाँ जिसको अयोध्या कहते हैं, और रामपथ पर रोड शो कर रहे हैं। तो अयोध्या, राम मंदिर और रामपथ, ये तीनों मिलाकर इसका जो महत्व है ये जाहिर है बहुत बड़ा हो जाता है। और अवध का इलाका, यहाँ पर प्रधानमंत्री पहुंचे हैं और धीरे धीरे जो प्रधानमंत्री का जो कारवां है वो अवध के आगे फिर बुंदेलखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाएगा, जिसको पूर्वी उत्तर प्रदेश में जाएगा, जिसको पूर्वांचल कहते हैं। तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में जहां खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ेंगे बनारस से 13 तारीख को, वहां भी एक शो है। संभव है गोरखपुर भी जाएं, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का घर है, जहां से वो पीठाधीश्वर हैं गोरखनाथ पीठ के। तो इस सब इलाकों में प्रधानमंत्री जा रहे हैं और इसका सीधा संदेश ये है कि इस बार बीजेपी कहीं से भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। हर जगह इस बार भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री को चाहती है, क्योंकि चुनाव में प्रत्याशी कोई भी हो, चुनावी मुद्दा प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा। और बीजेपी ने जिस तरह से एक नैरेटिव सेट किया है इस बार 80 में 80 और पूरे देश में 400 पार, वो 400 पार पाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। प्रत्याशियों की भी मांग है कि पीएम उनके इलाके में आए, और सब इलाके में पीएम नहीं जा सकते हैं, लेकिन एक स्ट्रेटजी के तहत कुछ इलाके तय किए जाते हैं जहां से संदेश जाए और वो संदेश दूर तक जाए। इसीलिए कुछ इलाकों में सभाएं होती हैं और कुछ जगहों पर रोड शो होता है, और आज अयोध्या में रोड शो हुआ है। इससे पहले बगल की सीट सीतापुर है, लखनऊ की सटी हुई सीट है। सीतापुर में प्रधानमंत्री मोदी थे, उसके पहले इटावा में थे। तो इटावा जो कि उस यादव लैंड का हिस्सा जहां समाजवादी पार्टी का प्रभाव, और उसके बाद अवध क्षेत्र के सीतापुर, और सीतापुर के बाद पीएम अब पहुंचे हैं अयोध्या। तो ये दौरा राजनीतिक तौर पर जाहिर है किस तरह से महत्वपूर्ण है, इसकी वानगी सबको पता है, इसका महत्व सबको पता है। तस्वीरों में आप देखिए पीएम मोदी पीला कपड़ा पहने हुए और साथ में योगी आदित्यनाथ भगवे कपड़े में। लल्लू सिंह प्रत्याशी हैं, फैजाबाद लोकसभा सीट से बीजेपी के 2 बार चुनाव जीते, 2014-2019 में। कल्याण सिंह सरकार में मंत्री रहे, 5 बार के विधायक हैं, और इस बार उनका मुकाबला समाजवादी पार्टी के 9 बार के विधायक रहे अवधेश प्रसाद से है। तो बीजेपी अयोध्या का महत्व जानती है, और प्रधानमंत्री मोदी का जो रोड शो है वो न सिर्फ अयोध्या के लिए बल्कि आसपास के अवध का पूरा इलाका इस रोड शो के जरिए कवर करने की कोशिश होगी। महिलाओं का एक जत्था रोड शो के आगे आगे चलता हुआ, और साथ ही जो रामपथ का के दोनों तरफ जनता इकट्ठा है। और इस तस्वीरों में ये जो दिख रही है एनडीटीवी के जरिए हम लोगों को दिखा रहे हैं किस तरह का एक बड़ा हुजूम यहाँ पर अयोध्या के रामपथ पर इकट्ठा है।
तो ये एक संदेश देने की कोशिश है और प्रधानमंत्री का जाहिर है कि ये वैसे भी सारे दौरे महत्वपूर्ण होते हैं, सारे दौरों में संदेश जाता है, लेकिन अयोध्या खास है क्योंकि जी अयोध्या की रणवीर, हम प्राण आपके प्रतिष्ठा पास लौटेंगे। बिल्कुल ये बहुत अहम दौरा है प्रधानमंत्री मोदी का, और अयोध्या जो एक तरह से बीजेपी के प्रमुख वादों में से एक रहा, राम मंदिर का वादा, उसका केंद्र बिंदु है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है प्रधानमंत्री का अयोध्या का आज का दौरा। इस पर बने रहेंगे, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, लौटते हैं उसके बाद।